रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुस्सा तब फूटा जब एक स्पोक्स पर्सन अपनी मर्यादा छोड़कर भारत को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रही थी, जबकि इनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये भारत के सामने 10 सेकंड भी टिक पाए। फिर भी इनकी मजाल इतनी बढ़ चुकी है कि ये अब भारत को अंजाम भुगतने वाली गीदड़ भभकी देने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, बात हो रही है बांग्लादेश की स्पोक्स पर्सन फातिमा बेगम की, जिन्होंने भारत को लेकर बड़ी ही विवादित बयानबाजी की। दरअसल फातिमा बेगम मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की विदेशी प्रवक्ता है, जिन्होंने अपने बयान में ये कहा कि पहले तो भारत शेख हसीना को सिर्फ शरण दे रहा था, लेकिन अब हमें अपने सोर्सेस से पता चला है कि हसीना की पार्टी यानी बांग्लादेश अवामी लीग ने दिल्ली और कलकत्ता में अपने दफ्तर भी खोल दिए हैं, ताकि भारत की जमीन से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां तेज की जा सके। भारत सरकार हसीना की पार्टी के लोगों के साथ हाथ मिलाकर बांग्लादेश का माहौल खराब करने में लगा हुआ है। हसीना के पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भारत सरकार से मिले हुए हैं और मोहम्मद यूनुस को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही भारत को ये भी रास नहीं आ रहा कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान, तुर्की और चीन के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहे। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से JSG रडार खरीदे तो इस पर भी भारत ने आपत्ति जताई। बांग्लादेश अगर चिकन नेक को लेकर कुछ कहे तो वो भी भारत को चुप जाता है, यानी बांग्लादेश को कुछ बोलने की अनुमति भी नहीं, जो कि भारत की दहशत को दिखाती है। अब फातिमा की इसी बात पर राजनाथ सिंह काफी गुस्सा हुए। राजनाथ जी ने कहा कि फातिमा को एक स्पोक्स पर्सन की मर्यादा को पहले समझने की जरूरत है। एक स्पोक्स पर्सन का काम है कि वह स्थिति को नियंत्रित करके पारदर्शी प्रतिक्रिया दे, ताकि दोनों पक्षों में विवाद हल हो सके। स्पोक्स पर्सन का काम है कि वो दोनों पक्षों में सकारात्मक छवि बनाए रखे और जनता के बीच विश्वास बढ़ाए। लेकिन बांग्लादेश की स्पोक्स पर्सन तो मानो जैसे भारत की आलोचना पे आलोचना कर रही है, ऊपर से भारत को तानाशाह भी कह रही है। राजनाथ जी ने मोहम्मद यूनुस और फातिमा को स्पष्ट लहजों में जवाब दिया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्ते कभी नहीं चाहेगा, लेकिन अगर पड़ोसी ही तनाव वाला माहौल पैदा करेंगे तो भारत भी शांत नहीं बैठेगा। बांग्लादेशी सेना को कोई जरूरत नहीं थी कि वह चिकन नेक के पास चाइनीज मिसाइल्स और रेडार्स तैनात करे। इतने सालों में यहाँ कोई भी हथियारों की तैनाती नहीं हुई, लेकिन यूनुस की वजह से ये इलाका जंग का मैदान बनता जा रहा है। यूनुस ने हाल ही में जो पेंटिंग पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा को भेंट की, उसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के अंदर दिखाया गया है। यानी मोहम्मद यूनुस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में विलीन करने के सपने देख रहे और इसके लिए पाकिस्तान और चीन की सहायता भी ली जा रही है। और फातिमा कह रही है कि भारत का बर्ताव गलत है। तो आप बताइए कि बांग्लादेश ने किस अधिकार से उस पेंटिंग में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपने हिस्से में दिखाया। साथ ही शेख हसीना के पार्टी के दफ्तर भारत में हो ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार किसी भी बाहरी देश के राजनीतिक दल की पार्टी अपने ऑफिस भारत में स्थापित नहीं कर सकती, इसे मान्यता ही नहीं मिलेगी। इसलिए हम पर झूठे आरोप लगाना बंद करे। राजनाथ जी ने कहा है कि पहले तो बांग्लादेशी स्पोक्स पर्सन सोच समझ कर बोले, वरना घर में घुसकर जवाब देने में भारत भी हिचकिचाहट नहीं दिखाता। जय हिंद।